नमस्कार मित्रों। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है 5 चीज़ें जो हम लोगों की ज़िंदगी बदल सकती। 5 चीज़ें, 5 थिंग्स विच कैन चेंज अवर लाइफ ड्रास्टिकली। कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि हमारे अंदर कितना ये हम ही हैं। आज से 6 महीने पहले, 1 महीने पहले वाले हम हैं। तो मित्रों, सबसे पहले सर्वप्रथम जो है वो है कि बड़ी लड़ाइयाँ जीतने के लिए छोटी लड़ाइयाँ हार जाना ही बेहतर होता है। मीन्स क्या है इसका, कि आप जो है अपने बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और उसको पाने के लिए आप प्राणपण से प्रयास करें। लेकिन इन द बिटवीन अगर कोई छोटी छोटी बातें होती हैं उनको इग्नोर करके चलना चाहिए। जैसे कि आप जो है मतलब आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आप बाहर रह कर रहे हैं, आपके यार दोस्तों में कोई मनमुटाव होता है, उसको ईगो का प्रश्न बना लेते हैं आप, वो हमें नहीं करना है। भाई इन लोगों का साथ कितने दिन का है, साल भर, 2 साल। लेकिन आपके सामने विशाल लक्ष्य जो है ना, उसको बिल्कुल आपको प्राणपण से बिल्कुल उसके लिए प्रयास करना है। अपनी समय, ऊर्जा, संसाधन बिल्कुल महत्वपूर्ण जो होते हैं वो जीवन को बनाने के लिए आपका समय बहुत कीमती है, आपका श्रम, परिश्रम और आपके संसाधन बहुत कीमती हैं। आप बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और इन छोटी छोटी बातों को भूल जाएं। उसके बाद नंबर 2 जो है स्थिति जो होती है, नंबर 2 जो प्रमुख चीज़ होती है वो विन विन सिचुएशन होती है मित्रों। उसमें ये होता है कि आप किसी का अहित ना चाहें, आप किसी को गिराना ना चाहें। यानी कि इसका मतलब है आप भी जीतो, हम भी जीतें। इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, आपको नैतिक बल मिलता है। नैतिक बल क्या होता है, वो आपको आत्मबल बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और वो आपकी सफलता को अवश्यंभावी बना देता है। मित्रों, एक कहानी याद आती है, हमने किसी गुरुजन के मुंह से ही सुनी थी कि उसमें एक गांव में एक आदमी बहुत तपस्या करता है, भगवान उससे बहुत खुश होते हैं और कहते हैं वरदान मांगो। तो वो जो है कहता है ठीक है प्रभु, हम वरदान मांगते हैं। लेकिन भगवान फिर कहते हैं उससे पहले हमारी एक शर्त है, जो आपको मिलेगा उससे डबल आपके पड़ोसियों को मिलेगा। तो वो सोचता है, कहता है ऐसे तो यार क्या होगा। तो वो कहता है भगवान हमको एक आंख से अंधा बना दो। तो क्या होता है, वो एक आंख से अंधा हो जाता है और उसके पड़ोसी बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, दोनों ही आंखें खराब हो जाती हैं। तो मित्रों, इस कहानी से क्या हमें शिक्षा मिलती है कि मतलब आप जो है, अगर वो अपना हित चाहता, भले ही पड़ोसियों को डबल मिलता, लेकिन फिर भी वो चीज़ों को एंजॉय कर सकता था। वो जो है मतलब एक आंख से काना हुआ तो क्या उसको कुछ मिल गया, उसने अपने पड़ोसियों को अंधा कर दिया। तो मित्रों, ऐसी स्थिति अपने जीवन में ना आए। आप हमेशा बड़ा उदार हृदय रखें और आप जीतें और दूसरों को जीतने में भी सहायक बने। तो मित्रों, आपकी सफलता बहुत बड़ी होगी और लोगों के लिए प्रेरणादायी भी होगी और आपका नैतिक और आत्मबल भी बहुत ही अच्छा होगा। और मित्रों, नंबर 3 चीज़ है कि आदर्श स्थिति परिस्थिति आने का कभी मतलब जो है इंतजार ना करें। वो जो है कभी नहीं आती है, आदर्श स्थितियां कभी नहीं आती। आप सोचते हैं आज नहीं कल से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे या कल से कोई नया काम स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है मित्रों। आदर्श स्थितियां जीवन में कभी नहीं आती हैं। आपके पास जो उपलब्ध समय, संसाधन जो भी आपके पास है, उनसे आप बेहतर एक संयोजन बना के अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। आप बेहतर ढंग से काम स्टार्ट कर सकते हो। मित्रों, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। अभी सिविल सेवा का परिणाम निकला था, एक से एक गरीब घर के लोग जो है सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा में सफल हुए हैं। तो मित्रों, संसाधनों का बहाना केवल अनाड़ी लोग बनाते हैं। आप अगर कोई लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और उसके प्रति आपने ठान लिया, तो संसाधनों की कमी कोई आपके सामने बाधा नहीं बनेगी, राहें आपकी बन जाएंगी और आप सफलता प्राप्त कर लें। तो इसका इंतज़ार
अच्छी परिस्थिति आने का कभी इंतजार नहीं करना चाहिए, शुभ काम को जल्दी से स्टार्ट करना चाहिए। नंबर 4 बात मित्रों ये है कि जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर हमने सोच लिया कि हम सफल होंगे तो हमें 100% सफल होना ही है, क्योंकि इस संबंध में एक हमने गीत बनाया था कि जैसा तुम सोचोगे प्यारे, जैसा तुम सोचोगे प्यारे वैसे ही तुम बन जाओगे। बोया यदि बबूल प्रिय तुमने तो प्रिय तुम कांटे पाओगे। बोया यदि बबूल है तुमने तो तुम प्रिय कांटे पाओगे, तो प्रिय तुम कांटे पाओगे। सोचोगे यदि विजय भाव तो, सोचोगे यदि विजय भाव तो फिर तुम मंजिल पाओगे। मीन्स क्या है, अगर हमने सोच लिया कि हम इस एग्ज़ाम में सफल होंगे या हम अच्छे बिजनेस में सफल होंगे, ये अपनी सोच पर निर्भर करता है कि जो आदमी जैसा सोचता है, अगर हम अपने को दीनहीन और थका पिटा लुटा सोचेंगे तो हम वैसे ही बन जाएंगे। ये केवल दृष्टिकोण की बात होती है, सकारात्मक दृष्टिकोण की बात होती। जैसा कि कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि अगर हमने सोच लिया कि हमें जीत मिलनी है तो वाकई हमें जीत मिलेगी। हम फिर उसी दृष्टि से कार्य करने लगते हैं। अगर हम किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम चलते हैं तो हम उसी दृष्टि से अपना सब कुछ झोंक देते हैं और उस आदर्श स्थिति पर पहुंच जाते हैं, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो 5th जो मतलब पॉइंट है जो हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदल सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, कि मैदान में डटे रहो। कभी भी कठिनाइयाँ आए तो डोंट क्विट द फील्ड, यानी कि मैदान से बाहर मत जाओ। मैदान से बाहर अगर गए तो जीतने की संभावनाएं आपकी क्या रहेंगी। आप सर्वश्रेष्ठ अपने प्रयास करते रहो और बाकी फल की चिंता छोड़ के वो आप ईश्वर को समर्पित कर दो। जो भी होगा सब कुछ प्रभु आपको अर्पण है। मैं अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। जब आप फील्ड में बने रहेंगे, मैदान में बने रहेंगे, नए नए दांव पेच सीखेंगे और अपने में निरंतर सुधार करके आप उनको आजमाएंगे तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। और फ्रेंड्स, ये होता है कि हमको किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। फिर हमारा विकास क्या होता है, लिमिटेड हो जाता है। हमारे सामने तो अखिल ब्रह्मांड पड़ा हुआ है। जब हम किसी का अहित नहीं चाहेंगे और अपना हर कार्य समय पर करेंगे, मन से जो है मन में जीत के विचार ही रखेंगे और मैदान में डटे रहेंगे, मित्रों, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। कल किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। नमस्कार।